नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग नए नए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। यानी कि प्रतिकूल कब्जा आखिर कैसे होता है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे और क्या होता है। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी भी संपत्ति पर लगातार लंबे समय से यानी जो कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा यानी कि एडवाइस पार्सन लॉ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर बहुत सालों से कब्जा किए हुए चला आ रहा है तो इस प्रकार के कब्जे को एडवाइस पार्सन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से कब्जा करने वाला व्यक्ति ही उस भूमि का मालिक हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि आखिर प्रतिकूल कब्जा होता क्या है और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रतिकूल कब्जा यानी कि लिमिटेशन एक्ट 1963 और धारा 65 के अंदर इस बात का प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भूमि पर यानी कि पिछले 12 सालों से या उससे ज्यादा अवधि से कब्जा कर मकान बनाए हुए है तो उस व्यक्ति को 12 साल के बाद भी इतना ही अधिकार हो जाता है कि जितना उस भूमि के मालिक को था। और साथ ही अगर आपके द्वारा किसी भूमि पर जो सरकारी भूमि है और उस पर आपने कब्जा कर रखा है और उस कब्जे को 30 साल गुजर जाते हैं तो वो भूमि भी आपकी ही हो जाती है, यानी कि आपको उस भूमि के ऊपर इतना ही अधिकार हो जाता है जितना कि भूमि के मालिक को या फिर सरकार को था, यानी अगर सरकारी भूमि थी। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि अगर कोई सरकारी भूमि थी तो सरकारी भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, मैंने सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और मैंने ये भी समझा रखा है कि सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि होती है इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं चलता है। अगर प्रतिकूल कब्जा यानी कि आपके पास सरकारी जमीन पर कब्जा है और उस पर 30 साल हो जाते हैं तो उस भूमि के बारे में ये देख लेना बहुत ही जरूरी होता है कि वास्तव में ये भूमि सार्वजनिक उपयोग की है या सार्वजनिक उपयोग के बाहर है। अगर वो भूमि सार्वजनिक उपयोग के बाहर की भूमि है तो आपको बेशक उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाएगा और सरकारी उस जमीन के अंदर भी आपका नाम दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी भूमि हुई कब्रिस्तान, शमशान या फिर जो है तालाब या फिर खाद के गड्ढे या फिर खलियान, अगर इस प्रकार की भूमि है तो इस प्रकार की भूमि के ऊपर बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यही वो भूमियां होती हैं, जमीनें होती हैं जिन जमीनों के ऊपर मालिकाना हक नहीं मिलता है। अब इसमें शर्त एक है कि मान लीजिए कि आपने अगर अपने ग्राम पंचायत में किसी या कहीं पर भी शहर में रहते हैं तो किसी के मकान के ऊपर अगर आपने 12 साल से आप उस मकान के अंदर रह रहे हैं, भले ही वो आपके भाई सगे भाई का हो, तो उस व्यक्ति आपको वहां पर 12 साल हो जाते हैं और 12 साल होने के बाद भी आप उस मकान को खाली नहीं करते हैं और वो व्यक्ति बशर्ते आपके खिलाफ किसी न्यायालय में ना गया हो उन 12 साल की अवधि में, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि आपका उस मकान या उस भूमि के ऊपर प्रतिकूल कब्जा है। तो आइए मैं विस्तार से आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर भी समझाता हूँ कि आखिर प्रतिकूल कब्जा होता क्या है। बहुत से लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रहते हैं उन्हें इस बाबत जानकारी नहीं होती है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हैं कि प्रतिकूल कब्जा आखिर होता क्या है। साथियों, 12 साल तक कब्जे की जो प्रॉपर्टी का अधिकारी पा चुका है, यानी कि जिस व्यक्ति ने 12 साल तक उस भूमि पर कब्जा कर रखा है और उस प्रॉपर्टी पर यानी कि अधिकार पा चुका है, यानी कि व्यक्ति मूल मालिक या किसी अन्य द्वारा जबरन बेदखल किया जाने का कानून का सहारा ले सकता है। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और उसे जबरदस्ती वहां से निकाला जाता है, 12 साल की अवधि से ज्यादा का समय हो गया है और उसे वहां से निकाला जाता है, तो वह कानून का सहारा ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए यह बात कही है कि कोई व्यक्ति जो मूल मालिक नहीं है, यानी कि उस भूमि का वो मालिक नहीं है
और वह कम से कम 12 साल तक संपत्ति पर कब्जा करने की वजह से यानी कि मालिक बन जाता है, बशर्ते असली मालिक ने उसे बेदखल करने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया हो। तो प्रतिकूल कब्जे का 12 साल का वक्त बीत जाने पर मूल मालिक का कब्जा वह उसका मालिक होगा। यानी कि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक एक जमीन पर कब्जा कर लेता है और 12 साल तक उस भूमि का जो मूल मालिक है जिसकी वो भूमि थी और वो उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाता है, तो यहाँ की स्थिति में जो कब्जेदार होता है वो उस जमीन का मालिक हो जाता है। यानी लिमिटेशन एक्ट के मुताबिक जो निजी अचल संपत्ति परिसीमन यानी कि वैधानिक 12 साल की, जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 साल, और यह म्याद कब्जे के दिन से यानी कि शुरू हो जाती है। भारत की विधि आयोग परिसीमन 1963 के अंदर अभी कुछ 2023 के अंदर इसके अंदर बदलाव करने की सिफारिश आई थी। चलिए मैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि इसके अंदर क्यों सिफारिश नहीं की गई, यानी कि इस लिमिटेशन एक्ट के कब्जा कानून के अंदर क्यों बदलाव नहीं किया गया है। भारत के विधि आयोग यानी कि परिसीमन अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 64, 65, 111, 112 के तहत यानी कि प्रदान की गई सीमा की अवधि बढ़ाने के खिलाफ सिफारिश की, जो कि प्रतिकूल कब्जे का कानून समाहित करता है। और कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश यानी कि ऋतुराज और अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने प्रतिकूल कब्जे के कानून पर 280वीं रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिकूल कब्जे की संबंधित यानी कानून किसी भी बदलाव की पेश करने का औचित्य यानी कि नहीं रखता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो अभी 2023 के अंदर एक यानी कि ये सिफारिश की गई थी कि जैसे कि अगर आपने किसी भूमि के ऊपर 12 वर्ष तक कब्जा कर रखा है तो आप उसके मालिक बन जाएंगे, और अगर किसी ने सरकारी जमीन के ऊपर 30 साल से कब्जा किया हुआ है तो वो 30 साल में उसका मालिक हो जाएगा। लेकिन इसे नकार दिया गया है और उसमें मांग ये थी कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से यानी कि उस समय बढ़ाने के लिए उसके अंदर सिफारिश की गई थी कि 12 साल की जगह पर 24 साल कर दिया जाए या 30 साल की जगह पर 60 साल कर दिया जाए, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। वही रहेगा, अगर 12 साल तक किसी की भूमि पर कब्जा है और उसका मूल मालिक उसके खिलाफ 12 वर्ष तक न्यायालय में नहीं जाता है तो उस व्यक्ति की जो भूमि है मूल मालिक की इतना ही अधिकार उस व्यक्ति को हो जाएगा जो कि व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर रखा है। आपका कोई सवाल या क्वेरी हो तो वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।